हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक्स है वह विज्ञान है, कला है। विज्ञान या कला दोनों है। यदि विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान है। इसका हम अर्थशास्त्र की प्रकृति में अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स साइंस है या नहीं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो विज्ञान की जो परिभाषा है वो बताया था कि जो विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू नो या जानना। और जो हमने साइंस की जो डेफिनेशन भी हमने दी थी, इसमें हमने बताया था कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेनन। फिर हमने बताया था कि विज्ञान का निर्माण करने के लिए हमें तथ्यों का जो भी आंकड़े हैं हमारे, उसका हम क्रमबद्ध तरीके से संग्रह करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और विश्लेषण करते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार से जो आर्थिक आंकड़े होते हैं या आर्थिक तथ्य होते हैं उसका संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इस आधार पर हम कहते थे कि इकोनॉमिक्स साइंस है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरीके का साइंस नहीं है जो यूनिवर्सल हो, जैसे हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। तो प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि जो साइंस है वो भी दो तरीके का होता है, एक सोशल साइंस और एक नेचुरल साइंस। सोशल साइंस में हम सजीव पदार्थ या मनुष्य से संबंधित अध्ययन करते हैं, जबकि नेचुरल साइंस में हम निर्जीव पदार्थों से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक प्रकार का सोशल साइंस है, जबकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ये हमारे प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस के पार्ट है। इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस नहीं है। तो हमें याद रखना है कि इकोनॉमिक्स एक प्रकार का सोशल साइंस है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो एक प्रकार का वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है, या फिर दोनों ही हैं। जो अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या कि वास्तविक ज्ञान या इकोनॉमिक्स की प्रकृति के संबंध में एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है अथवा यह आदर्शात्मक विज्ञान भी है। ये हमारे इकोनॉमिक्स के कई बार एक क्वेश्चन उठता है कि भाई जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में कई बार मतभेद पाया जाता है। रॉबिन्स फ्रीडमैन आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, जबकि मार्शल पिगू हाटे के अनुसार वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। तो आप याद रखिएगा कि रॉबिन्सन और फ्रीडमैन तो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है केवल वास्तविक विज्ञान है, जबकि मार्शल पिगू और हाटे कहते हैं कि वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान दोनों है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यार वास्तविक विज्ञान, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं आदर्शात्मक विज्ञान की, हम बात कर रहे हैं कि वास्तविक विज्ञान होता क्या है। तो वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु की सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक विज्ञान में क्या, कैसे और क्यों का अध्ययन किया जाता है। अगर हमें किसी चीज़ में, जैसे कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, इनका अगर हमें जवाब मिलता है तो ये वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं कि क्या, कैसे और क्यों का। इसके अध्ययन से यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या होना चाहिए, केवल ये है कि हाँ कि ये क्या है। हम इसमें सुझाव नहीं देते कि हाँ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में केवल क्या, कैसे और क्यों का अध्ययन किया जाता है। वास्तविक विज्ञान में किसी प्रकार के सुझाव का कोई स्थान नहीं है। अब जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री सीनियर तथा आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन और लॉर्ड रॉबिन्स का यह विचार था कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का संबंध इस बात का अध्ययन करने से है कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, क्या थी और तथा क्या होगी। अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अब हम देखें कि मजदूरी की दर क्या है, यह कैसे तय होती है, और मजदूरी
तथा ये ज्ञात नहीं होता कि मजदूरी की दर क्या होनी चाहिए। बस हम देखते हैं कि मजदूरी की दर क्या है और मजदूरी की दर कैसे तय होती है, लेकिन मजदूरी की दर क्या होनी चाहिए इस चीज़ का हम इसमें अध्ययन नहीं करते। तो जो कुछ अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि इसमें क्या, कैसे और क्यों का अध्ययन किया जाता है और क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। फिर कुछ हमारे अर्थशास्त्री आए जैसे कि मार्शल, हटे, वुल्फ। उन्होंने कहा कि भाई ये एक वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, ये एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। आदर्शात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य आदर्शों को निर्धारित करना है। यह विज्ञान की समस्याओं के सुलझाने के लिए सुझाव भी देता है। आदर्शात्मक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण करना है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कई प्रकार के सुझाव देता है, जैसे कि एक देश की आर्थिक विकास क्या होनी चाहिए, कीमत में स्थिरता पाई जानी चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए। अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों के अध्ययन करने से ही नहीं होता, बल्कि उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने से भी होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो वास्तविक विज्ञान होता है उसमें हम देखते हैं कि क्या, क्यों और कैसे है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, इसका अध्ययन किया जाता है। तो जो हमारे मार्शल थे, हटे और वुल्फ जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, ये सुझाव देने का भी काम करता है। अब जैसे कि कई बार पॉलिसीज बनती है तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कई प्रकार के सुझाव देते हैं और उनको सुझावों को माना भी जाता है। जब मंदी की स्थिति होती है, जब बहुत ज़्यादा तेजी की स्थिति होती है, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी सिचुएशन आती है, उनमें ये सुझाव देने का भी काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र का भाई जो संबंध है केवल तथ्यों को एकत्रित करने से ही नहीं है, बल्कि ये उसके लिए सुझाव भी देता है कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वह साइंस है। साइंस में वह एक प्रकार का सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस में हम निर्जीव पदार्थ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री इनका अध्ययन करते हैं। फिर हमने देखा कि जो साइंस भी हमने दो पार्ट्स में देखे थे कि वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई अर्थशास्त्र जो है केवल वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि इसमें क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता है। ये आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए इस चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता। फिर कुछ अर्थशास्त्री और आए कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई जो इकोनॉमिक्स है वह वास्तविक विज्ञान भी, आदर्शात्मक विज्ञान भी है, क्योंकि यह कई प्रकार की नीतियों में अपनी राय देता है और इनका लक्ष्यों को निर्धारित करता है, और ये अपने व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए उसके बारे में ये बताता है। तो संक्षेप के रूप में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है। साइंस में एक प्रकार का सोशल साइंस है और ये आदर्शात्मक तथा वास्तविक विज्ञान दोनों ही प्रकार का साइंस है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।